सिस्टम की धज्जियां उड़ते हुए बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर आज वो मंजर नजर आ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से बयान पे बयान सामने आ रहे हैं एनडीए सरकार की तरफ से कि अपराध पर लगाम आ रहा है, बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। अपराधियों को निकलना पड़ेगा, बिहार छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए बाइकर्स गैंग नजर आ रही है बिहार की राजधानी पटना में। ना ही सिर्फ पटना में, पटना के सबसे बड़े वीवीआईपी इलाके में एक अन्य मार्ग जहां पर सीएम आवास है, दूसरी तरफ लालू यादव का आवास है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आवास है, दफ्तर है, डीजीपी साहब का आवास है, पुलिस मुख्यालय बगल में है। और बेखौफ बाइकर्स गैंग आप देख सकते हैं किस तरीके से बिना हेलमेट के तेज हॉर्न मारते हुए एक अन्य मार्ग सर्कुलर रोड में तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए और पूरे झुंड में ये दर्शा रही है कि बयान कुछ भी हो, सड़कों पर सिस्टम हमारा ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपके सामने जो दृश्य है, जो विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं, वो कहीं और का नहीं, पटना के सबसे रिहायशी एक अन्य मार्ग सर्कुलर रोड का वो दृश्य है। दोपहर का समय है और आप देख सकते हैं कि बाइकर्स गैंग किस तरीके से बिना हेलमेट के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए फुल स्पीड में बाइक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा हाई अलर्ट रहती है, करोड़ों रुपए लगा करके लागत में सीसीटीवी कैमरे भी खड़े किए गए हैं, हर एक मूवमेंट पता चलता है। और उस इलाके में घुस करके बाइकर्स गैंग जिस तरीके का तांडव करते हुए नजर आ रही है, सीएम आवास के ठीक सामने एक अन्य मार्ग का जो गोलंबर है, जहां लालू यादव का आवास है, सिक्योरिटी दोनों तरफ हाई अलर्ट रहती है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आवास है, तमाम बड़े मंत्रियों का आवास है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, संतोष सुमन हो, सभी का आवास वहां पर। और उस पूरे इलाके में बाइकर्स गैंग ये दिखा रही है कि नियम और कानून आप कितने भी लगा लीजिए, सिस्टम आप कोई भी बना लीजिए, पर सिस्टम पटना के सड़कों पर हमारा ही चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से बिहार प्रशासन लगातार लगाम लगा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में बाइकर्स गैंग जो अपने साइलेंसर में जो आपत्तिजनक जो साउंड रहता है, जिसको लगाना मना है, वो लगा करके वो पूरा साउंड बजाते हुए, हॉर्न बजाते हुए बिना हेलमेट के पार कर रही है। बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहा है बिहार प्रशासन पर, पटना पुलिस प्रशासन पर, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है, तैनात रहती है। वीवीआईपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स की जो गाड़ियां हैं वहां पर हमेशा आना जाना लगा रहता है। और ऐसे में वहां पर 1 2 3 4 5 6 नहीं, दर्जन भर से ऊपर बाइक सवार जिस अंदाज में निकल रहे हैं, बिहारी लैंग्वेज में कहा जाए तो लहरिया कट मारते हुए अपना जो जलवा है सड़कों पर दिखा रहे हैं। और ये सवाल खड़ा कर रहा है बिहार के सिस्टम पर कि इस तरीके की जो सामने आपके चल रहा है, जहां पर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आ चुका है, 3 महीने का समय मांगे है, अपराधियों को बाहर करना है बिहार से। और ऐसे में बाइकर्स गैंग का ये जो रुबाब सामने आया है, ये सवाल खड़ा कर रहा है बिहार प्रशासन पर, गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, तमाम जो कैमरे लगे हैं कब कार्रवाई होगी, जहां पर आम लोगों को पसीने छूट जाते हैं अगर कैमरे में कैद हो जाता है, चलान कट जाता है, बिना हेलमेट के चलान जब कटता है तो आम जनता परेशान हो जाती है। ऐसे में ये बाइक सवार बेखौफ अंदाज में बिना हेलमेट के बाइक से पूरे फुल स्पीड में हॉर्न बजाते हुए, वो भी सीएम हाउस लालू प्रसाद यादव का आवास है, गृह मंत्री के आवास के सामने से निकल रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करेगी, क्या सख्त कदम उठाएगी,
इन तमाम चीज़ों का सवाल आज हमारे सामने खड़ा हो उठा है और साथ ही में बिहार की जनता इसे किस रूप में देखती है, क्या सोचती है बिहार की जनता, जहां पर बड़े बड़े बयान सामने आ चुके हैं। गृह मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि अपराधी अब पलायन कर जाए, पर जो दृश्य सामने आ रहा है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।